मीन व्हाट द हेल इज दिस? हु आर यू? सवाल सिर्फ मैं पूछूंगी। तो बॉस, वो क्या है कि आपके नक्शे कदम पर चल के अज्जू भैया ने जल्दी शादी कर ली, तो फायदे में रहे ना। वो कैसे अरे, कैसे बाल पकने से पहले ही बेटी सयानी हो गई। प्रिया को खून देकर मैंने बचाया और मेरे नाम का झूठा सहारा लेकर तूने उससे प्यार का नाटक किया है। मेरे प्यार को नाटक मत बोल वसंत। मेरी शक्ल इतनी बुरी है जो आप उसे देख के भाग रही हैं? हाय, दिस इज नासिर खान एंड यू वाचिंग NTV निमार न्यूज़। आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान समीर खान और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक्टर नासिर खान साहब, जिन्होंने दर्जनों फिल्मों में काम किया, दर्जनों सीरियल्स में काम किया और सबसे बड़ी बात, ये एक्टर जॉनी वॉकर साहब के बेटे हैं। सर, आपके प्रोजेक्ट के बारे में मैं जानना चाहूँगा, क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं? अभी फ़िलहाल मैं एक शो कर रहा हूँ सोनी सब पे, शुभ लाभ, जो आता है 8 बजे। तो पिछले 10 महीने से वही चल रहा है। बाकी कुछ और वेब सीरीज़ और फिल्मों की बात चली है, बट जैसे जैसे खबर आएगी वैसे वैसे बताएंगे जी। सर, मैं आपके फादर का पर्सनली बिग फ़ैन रहा हूं, तो उनके बारे में थोड़ा सी 2 मिनट में अगर विस्तार से कुछ बताओ। नहीं, डैडी जो थे वो बहुत सिंपल आदमी थे, बहुत डाउन टू अर्थ थे। उन्होंने बहुत नाम, इज़्ज़त, शोहरत कमाया बड़ी मुश्किल से और बड़ी आसानी से उसे छोड़ भी दिया। और उनकी जो ज़िंदगी के जो लास्ट 20-25 साल थे वो सिर्फ लोगों की सेवा में और घर पे फैमिली के साथ बहुत सिंपल तरीके से बिताया उन्होंने। वो एक महान कलाकार थे, उतनी नेक दिल इंसान थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर, इंडस्ट्री में उनका सबसे अच्छा दोस्त कौन था? वैसे तो बहुत सारे थे। दिलीप अंकल थे, देव साहब थे, BR चोपड़ा थे, अबरार अलवी साहब थे, जो काफ़ी अरसे तक डैडी के साथ रहे। बट गुरुदत्त साहब, जिनकी बहुत जल्दी डेथ हो गई थी, उनके साथ बहुत उनका क्लोज़ रिश्ता था, बहुत ज़्यादा क्लोज़ रिश्ता था। मोहम्मद रफ़ी साहब ने रफ़ी साहब भी, वो भी फैमिली है हमारे जी। मोहम्मद रफ़ी साहब ने कई गीत जो है जॉनी वॉकर साहब के लिए गाए हैं। तो वन थिंग अबाउट मोहम्मद रफ़ी साहब, रफ़ी साहब की ख़ास बात ये थी, मैं एग्जांपल दूंगा प्यासा पिक्चर। अगर आप प्यासा के गाने उठा लो तो वो कितने सैड और डिप्रेसिंग गाने थे, और वहीं पे उन्होंने तेल मालिश भी गाया है। तो वही रफ़ी साहब का रेंज बयां करता है, और वो तो हैं लेजेंड। एंड उनकी तो मतलब खुदा की देन है उनकी आवाज़। कुछ लोगों का मानना है, हमारे शहर सेंधवा में, जहाँ से मेरा ताल्लुकात है, तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जॉनी वॉकर साहब ने अपना कीमती समय, अपनी लाइफ के कुछ समय यहाँ पर भी बिताए। नहीं, डैडी इंदौर में पैदा हुए थे, इंदौर में उनकी परवरिश हुई थी, पर काफ़ी जगह डैडी तो कोलार में भी रहे, संगमनेर में भी रहे, नासिक में भी रहे। उनके जो ज़िंदगी के जो शुरुआत दिन थे वो काफ़ी जगह रह के होते फिर मुंबई आए थे। कभी सेंधवा शहर का जिक्र किया उन्होंने? देखो, आना जाना तो होता था तब भी डैडी का, और हम भी जब छोटे थे तो भोपाल भी आना जाना होता था, बिकॉज़ काफ़ी उनके यार दोस्त रिश्तेदार सब जगह थे। उनकी पहली फिल्म कौन सी थी? उनकी पहली फिल्म जिससे उनको पहचान मिली वो थी बाजी, जो 1952 में आई थी। उसके पहले भी उन्होंने फिल्मों में काम किया था, पर छोटे छोटे रोल में, जूनियर आर्टिस्ट टाइप के रोल में, जहाँ कोई डायलॉग वगैरह नहीं था, बस क्राउड में खड़े थे। जैसा कि आप भी एक कलाकार हो, एक्टर हो, और आपके वालिद साहब भी जो है एक्टर थे, तो उन्होंने आपको बतौर एक्टर क्या नसीहत की थी? उन्होंने मुझे कोई नसीहत नहीं की बतौर एक्टर के मुझे क्या करना है या क्या करना चाहिए, पर वो जो लोगों को बताते थे, तो हम जब छोटे थे हम वो बातें सुनते थे। जब हम बड़े हुए तो हमने उन बातों पे अमल करना शुरू कर दिया, बस उतनी सी बात है। सर, जो नए नए आर्टिस्ट है, जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, टीवी सीरियल्स में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है सर? नहीं, काम पे ध्यान दो, मेहनत पे ध्यान दो, ईमानदारी से काम करो, डेडिकेशन के साथ काम करो, बस वही चीज़ है। बाकी बहुत सारी और चीज़ें देखने को मिलती हैं, शोर शराबा जो होता है, बट मेन है अगर आप काम पे ध्यान दोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। दिस इज़ माई लास्ट क्वेश्चन सर, आई वांट टू नो कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या क्या है, फिल्म, सीरियल? अभी कुछ ये जो फ़िलहाल यही सीरियल चल रही है, और एक दो वेब सीरीज़ है जिसके बारे में मैं, इसकी टाइमिंग बता दीजिए। ये जो अभी शो कर रहा हूँ मैं, शुभ लाभ, आपके घर में आता है सोनी सब पे रात को 8 बजे। यू आर हेड ऑफ द फैमिली? आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, निरंजन। यस। और अन्य प्रोजेक्ट के बारे में? है एक दो है, बट उनके बारे में अभी नहीं बता सकता। ओके, थैंक यू सो मच। ये थे एक्टर नासिर खान साहब, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें ये मौका इनायत किया कि आज हम उनसे बात कर रहे हैं, उनके वालिद साहब के बारे में बात की, उनके करियर के बारे में बात की, और आने वाले जितने भी नासिर खान साहब के प्रोजेक्ट है, मैं उन सभी के लिए उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूँ कि वो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएँ। थैंक यू सो मच।